17.5 से लेके 21 साल की उम्र अगर आपकी रहती है या फिर आपके बच्चों की, मान लो फ्यूचर में, सीधा स्पीड मारो, कोई भी गलती करता है तो पैर नहीं टिकना चाहिए रे ओए जमीन पे। ऊपर हो, धीरे धीरे चल रहा है तू, चल स्पीड में, चल 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 चल, शाबाश 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 शाबाश, जंप प्रॉपर, दौड़ गया हो, सीधा सीधा चलो, चल रहा, चल चल, शाबाश 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 शाबाश, घुटने का सहारा मत ले रहे हो उस साइड, सिर्फ कोहनी से पूरा हाथ लेके चलो, या फिर चल, शाबाश 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 शाबाश, एडी का यूज लो, एडी का। और भारत माता की आज तुम्हें बताया जाएगा कि 17.5 से लेके 21 साल की उम्र अगर आपकी रहती है या फिर आपके बच्चों की, मान लो फ्यूचर में, तो आर्मी की तैयारी कब से स्टार्ट करें, जब उम्र हो जाती है ना 16 साल, और फिर टारगेट फाइनल है कि ना पटवारी बनना है, ना कलेक्टर, ना आईपीएस, क्योंकि अपने बस का सौदा नहीं इतनी पढ़ाई, सही है, और पढ़ने में नाकारा हो तो जैसे ही अपनी एज हो गई 16 साल, कितनी, तो 17.5 से भर्तियां स्टार्ट होती है, कितने से, अगर हमारी एज 17.5 रहती है, कितनी रहती है, 17 सही 1/2, तो हम आर्मी जीडी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्लर्क के लिए भी, लेकिन आज सिर्फ आर्मी जीडी की पूरी डिटेल बताई जाएगी, किसके, तो 16 साल की उम्र से हमें रनिंग स्टार्ट करनी है, और 17.5 आते आते हमें रनिंग एकदम परफेक्ट कर लेनी चाहिए। ये उन भाइयों के लिए भी है जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और उनकी उम्र 16 साल है और आर्मी का फाइनल डिसाइड है, लेकिन इसमें सबसे पहली चीज ये है कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है कि बाकी चीजें गई भाड़ में, सिर्फ आर्मी, क्या पुलिस की भर्ती आई हुई है फिर भी फॉर्म नहीं भरना, इतना ढीठ आदमी होना चाहिए आर्मी के लिए। कितना ढीठ, कुछ कहते हैं ना कि हाँ जो भी वैकेंसी आए सारे फॉर्म भरो, सारे फॉर्म भरो, एक आदमी खड़ा होकर बता दो कि ये बंदा था, इसने सारे फॉर्म भरे और आज मजदूरी नहीं कर रहा, ये बढ़िया तरीके से सेट हो गया नौकरी में, होता है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक टारगेट फाइनल आर्मी, तो इसके अलावा कोई फॉर्म ही नहीं बनना। फॉर्म आ रहा है उसको हटाओ, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि बेंचो, तब तो फिक्स टारगेट क्या होना चाहिए, आर्मी। तो 17.5 से इसको अपन 21 साल की उम्र तक आर्मी जीडी की अपनी एज रहती है। अब इसमें होता क्या क्या है, लगभग मोस्टली सबको पता रहता है 1600 मीटर की रेस होती है, यही होता है, 10 हमारी बीम रहती है, बीम 10 ही रहती है, 9 फीट का अपना गड्ढा रहता है, इतना ही रहता है, इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही पूछो। अपना जिग-जैग बैलेंस रहता है, ठीक है, जिग-जैग बैलेंस बताया ना, वहां पे चलते हैं अपन टेढ़ा मेढ़ा, ये शुरुआत के जो फंडे हैं वो रहते हैं। इसके अलावा आपकी हाइट जो रहती है वो 170 होनी चाहिए, कहीं पे 169 मांगते हैं, कहीं पे 168 भी है, जैसे पहाड़ी एरिया वगैरह है ना इनमें, तो इन तीनों में से जीडी की हाइट भी रहती है आपकी, ठीक है। अब अगर हाइट तुम्हारी कम है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 2 की है या 3 की सेंटीमीटर की आपको छूट मिलती है, ठीक है। आपके फादर का रिलेशन है तो आपको हाइट में छूट मिलती है, वेट में स्पोर्ट्समैन को 3 kg की, और जो फादर रिलेशन रहता है उसको 2 kg की छूट मिलती है। आ गई समझ में? मतलब मिनिमम अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका वजन कितना होना चाहिए आर्मी के अकॉर्डिंग, 50 किलो आप में वजन होना चाहिए। इसके अलावा इसके जो नंबर है जीडी में, हमें अगर हम एक्सीलेंट मारते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, और एक्सीलेंट नहीं लगी तो 48। बीम के नंबर है, अगर हमने 6 बीम लगा दी जिससे हम पास तो हो गए, लेकिन नंबर कितने मिलेंगे, 6 पे हमें नंबर मिलेंगे, 7 पे 21, 8 पे 27, और 9 पे 33, और 10 पे ये 40। अब इनका क्या मायना है, सबसे ज्यादा जो लोग है, चाहे ये तो चलो अपनी किस्मत की बात है,
60 और 48। लेकिन ये जो 40 नंबर का फंडा है ये, और एक चीज और है कि ये जो फिजिकल के नंबर है ये हमारे रिटर्न में भी, अगर तुमने यहाँ पे 9 बीम लगाई है, हर बीम के साथ नंबर बढ़ रहे हैं। अगर 9 लगाई है तो कितने नंबर पीछे रह गए? 7 नंबर। और ये 7 नंबर, ये देख लो, तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, और 7 नंबर बहुत फेल भी हो सकते हो और पास भी। इसलिए हमेशा 1600 मीटर के साथ में 10 बीम जो है अपनी क्या होनी चाहिए? 9 फीट का गड्ढा है, इसमें 3 मौके मिलते हैं। कितने मिलते हैं? कोई नंबर नहीं है। जिगजैग में कितने मौके मिलते हैं? इसमें भी आपको कोई नंबर नहीं मिलते, सिर्फ पास करना है। जीडी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? ये सारा सिस्टम हो गया। अब अपना आता है चेस्ट। तो चेस्ट आपका कितना होना चाहिए? 77 होना चाहिए नॉर्मल, और 5% क्या चाहिए उसमें? 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? तो ये सबका फूलना ही चाहिए। कोई ऐसे विधान लगाते, कई बेवकूफों को नहीं देखा, एक्सीलेंट मारते हैं, हर बार चेस्ट में छटनी हो जाती है। अब जब तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें पता है कि हर बार मुझे चेस्ट में उड़ाया जाता है, किसमें? फिर भी इतने हरामी होते हो, चेस्ट की तैयारी नहीं करोगे। करता है 2 भर्ती देख ली, 3 देख ली, 4 देख ली, कम रेस मार दिया। तो रेस मारने से क्या होता है? मेन टारगेट अपना क्या है? ज्वाइनिंग। मेन टारगेट क्या रहता है? ज्वाइन करना ही तो है ना अपना फाइनल, सबसे फाइनल उद्देश्य यही रहता है। ये सारा सिस्टम जो है अपना किस में आता है? जीडी में आता है, और अपने फिजिकल का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आता है। ये सबको क्लियर हो गया? और कुछ पूछना है इसमें? 1% भी किसी को पूछना हो तो बताओ। तो आगे की बात है ना, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। ये देखो बावली कांड, चेस्ट के कोई नंबर नहीं मिलते। नंबर किसके मिलते हैं फिजिकल में? 1600 मीटर रनिंग और 10, और बीम में मकरागिरी करते हो ना तुम। दिन में कितनी बार बैंड होना चाहिए? 3 बार। चल रहे मिटा। अब आगे अपना आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या आता है? अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? और ये कुछ बोलते हैं ना, बाद में बनवा लेंगे, बाद में बनवा लेंगे। बाद में कुछ नहीं। सबसे पहले ही तुम्हें डॉक्यूमेंट जो है आर्मी के, वो क्या करने चाहिए? डॉक्यूमेंट क्या करना चाहिए तुम्हें? बनवा लेने चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट में पहले तो बात करते हैं कि जीडी में हमें कितने % चाहिए। तो 10th क्लास आपने पास कर ली है, वो 10th क्लास चाहे आपकी सीबीएसई से हो, किसी भी चीज से हो, चाहे ग्रेड सिस्टम से हो, चाहे इससे हो, चाहे ओपन से हो। अब कई बार फोन करते हैं ना कि ओपन से हमने 10th पास की है तो हम भर्ती क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करते हैं, क्योंकि वैसे ही अपन ढंग से करते हैं रेगुलर, तो मैथ में फेल हो जाते हैं। तो ओपन से करते हैं तो क्या मैथ को छोड़ दो, दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, यही करते हैं ना। मेन इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है आपका, एक तो इंग्लिश, और कौन सी है? मैथ। ये 2 सब्जेक्ट चाहे आपने कहीं से भी की हो, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अगर बोर्ड है उससे आपने पास कर ली, और आपके 2 सब्जेक्ट अगर मेंशन है, पहला कौन सा है और दूसरा, तो आप भर्ती देख सकते हो। अब आपके इसमें क्या क्या चाहिए? जैसे अपन ने ग्रेडिंग सिस्टम से नहीं की, नंबरिंग सिस्टम से की है, तो इसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए? हर एक सब्जेक्ट में 33% आउट ऑफ 100, मतलब 100 है ना, तो 100 में से कितने चाहिए? 33 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। और ओवरऑल जो परसेंटेज चाहिए, मतलब टोटल मिला के, वो कितने होने चाहिए? कितने? 45%। तो ये 45 होने चाहिए टोटल, और ये 33 हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश और मैथ को साथ में लेके। आगे समझ में? अब कुछ गधे क्या करते हैं, यहाँ पे रहते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल के, और यहाँ पे रहते हैं तुम्हारे जो स्कूल से भेजे गए हैं वो। अब तुम्हारे टोटल है स्कूल से भेज दिए 20 नंबर, और यहाँ प्रैक्टिकल के कितने हो गए? 23, और टोटल योग कितना हो गया? 43। तो आप भर्ती देख सकते हो। अधिकतर कॉल क्या आते हैं, मेरे तो 23 नंबर ही है गुरुजी, मैं फेल हो जाऊंगा। तभी मार्कशीट चेक करते हैं ना। तो ये, और इसमें चाहे तुम्हारे 20 है और यहाँ पे तुम्हारे 13 भी आ गए ना, और टोटल कितने हो गए? तो तुम भर्ती हमेशा आर्मी वाले, ये कोई नहीं देखेगा तुम्हारा कहाँ क्या है, कौन सा योग देखा जाएगा? टोटल। और टोटल कितना होना चाहिए? 33।
अब बात करते हैं ग्रेड वाले सिस्टम की। तो ग्रेड में प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके डी लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और डी में इंक्लूड होने चाहिए 33 नंबर से 33 से 40 के बीच में तो होने ही चाहिए, या तो 33 या 40 तक उसमें डी होना चाहिए। और ओवरऑल कितना होना चाहिए? C2 ग्रेड होना चाहिए। मतलब जैसे अपने यहाँ 45% है ना, तो ये यहाँ क्या होना चाहिए? और वहाँ अपने 33 नंबर चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? डी लगा हुआ होना चाहिए। तभी तुम जो है ये जो भारतीय सेना की जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आगे का पॉइंट रह गया कि अपनी मार्कशीट का हो गया काम। अब और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो बेटा एक बार। आज सिर्फ जीडी का है। कौन सा है? और हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, डॉक्यूमेंट पहले से ही बनवा के तैयार रखो। भर्ती से 10 दिन पहले तुम हड़बड़ा गए ना, अब क्या होगा और अब क्या करियर कहाँ से बनवाए। दूसरा ये बता दूं कि हर एक कास्ट को जाति प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी या एसटी हो, चाहे अदर कोई भी हो, सबको क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो पहला आपका जो है वो होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरा आपका जो होना चाहिए मूल निवास। अब मूल निवास में अधिकतर आपका क्वेश्चन रहता है कि सर मैं रहने वाला तो हूँ बिहार का, कहाँ का? और मैंने पास आउट किया है राजस्थान से। कहाँ से किया है? तो इस हिंदुस्तान के अंदर आपने चाहे पढ़ाई कहीं से भी की हो, कहाँ से? ऐसा नहीं अमेरिका से पढ़ के आए हो, और अमेरिका जो पढ़ेगा वो आर्मी ज्वाइन ही नहीं करेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आपके पढ़ के आए हो कोई मायने नहीं रखता। मार्कशीट चाहे कहीं की भी हो, हिंदुस्तान की होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो मूल निवास है यहाँ की ही भर्ती देख पाओगे, और वो भी आप अपने जिले की। समझ में आ गई? कहाँ की भर्ती देखोगे? जिले की। तो मूल निवास इंपॉर्टेंट है आपका डिसाइड करने में कि आप भर्ती कहाँ की देखोगे। अब उससे फर्क नहीं पड़ता आपका फर्जी है कि ओरिजिनल, वो आपकी एडे के मेरी नहीं है, लेकिन भर्ती कहाँ की देख पाओगे? जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और तीसरा आपका क्या है? 10th की मार्कशीट, ठीक है। 12th की हो वो भी लगाओ, आपने बीए कर रखा है तो वो भी लगाओ, ठीक है। इनको ऐसा है कि आगे ज्वाइनिंग के बाद में आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि मुझे 12वीं की भी लगवानी है, मुझे बीए की भी लगवानी है, पहले ही लगा दो। साथ में लेके जाओ ओरिजिनल और इनकी 10-10 फोटो कॉपी करवा लो। कितनी? 14 अपनी फोटो खिंचवाओ जिसमें तुम्हारे दोनों कान जो है, ये कान दिख रहे हैं तुम्हें, पीछे का पर्दा के रंगीन फोटो होनी चाहिए, दोनों कान एकदम साफ नजर आने चाहिए, और शर्ट में फोटो होनी चाहिए। काय में होनी चाहिए? कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट भर्ती से पहले आप छोड़ो मत। आ गई समझ में? क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं है। जैसे तुमने छोड़ दिया एक डॉक्यूमेंट तो फिर क्या दिमाग में एक कीड़ा रहता है, यार मेरी फोटो नहीं खिंचवा रखी, मैंने फोटो नहीं खिंचवा रखी, रहती है ना खोपड़ी में। हालांकि अगर गलती से रह भी गई है तो फोटो वहां खिंचवाने के लिए आपको स्टूडियो अंदर भी मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, तो अंदर आराम से रेस करने के बाद में खिंचवा लेना। लेकिन दिमाग को क्या रखना है? एकदम ठंडा। मेन डॉक्यूमेंट आपने अगर ये 3 भी कैरी कर रखे हैं, जाति, मूल निवास और 10th की मार्कशीट, और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तब भी चलेगा। हाँ, आधार कार्ड सबसे जरूरी है। चौथा क्या आता है आपका? आधार कार्ड। और आधार कार्ड पास में भी नहीं है तो आपके नंबर जो है वो लिखे हुए रहते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड आता है ना, वो आपका 5वें नंबर पे आ गया चरित्र प्रमाण पत्र। कौन सा? चरित्रहीन हो, चरित्रवान हो। तो ये पुलिस स्टेशन से बनवाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर नगर पालिका है तो वार्ड पंच से बनवा लो। अगर जो वार्ड पंच वगैरह खड़े होते हैं ना, ये इनसे बनवा लो। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो जो आपका सरपंच होता है ना, वो सरपंच से बनवा लो। पहले क्या था, अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है वार्ड पंच या सरपंच बनाते थे ना। अब ऐसा है, एडमिट कार्ड के साथ आपने देखा होगा एक शपथ पत्र आता है जिसको 10 रुपए के स्टाम्प पे हमें बनवाना पड़ता है। उसमें ही एक कॉलम आता है कि मेरिड हो या अनमेरिड, तो वहां पे अनमेरिड कर दो आप। अब आपको आवश्यकता नहीं है, आपने 10 रुपए के स्टाम्प पे अनमेरिड पे टिक किया है, मतलब आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है बन चुका है। आ गई समझ में? सरपंच को और इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्या करते, इतनी मोटी 2 डॉक्यूमेंट की फाइल बना ली, साला रनिंग का टाइम आ रहा है 8 मिनट। देखा है ना गाँव में? तो अनमेरिड के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है, 10 रुपए का स्टाम्प आता है, वो आपका हो गया। अभी कौन सा बच गया? एफिडेविट बता तो दिया अभी।
पैन कार्ड का क्या करेगा? बैंक बैलेंस ही नहीं है, पैन कार्ड का कहाँ से बनेगा? कोविड-19 का अभी मांग रहे हैं, तो वो कोविड-19 का भी आपको बनवाना जरूरी है, और वो भी 24 घंटे के अंदर का होना चाहिए। अरे 72 या 24 जो भी मानो, और वो भी थोड़े दिन की बात है, फिर वो भी नहीं मांगेगी। ये भी आ गया। अब कौन सा रह गया? रूरल एरिया के तो बहुत टीपीएससी एरिया इनसे रहते हो तो सर्टिफिकेट है, वो भी अलाउ है, वो भी ले जाना पड़ेगा आपको। अगर छूट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मत ले जाओ, लेकिन जाति प्रमाण पत्र सबको चाहिए। और कौन सा रह गया? कैरेक्टर हो गया। और बता, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, स्कूल का आवश्यकता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन तुम कौन होते हो करने वाले? ज्वाइनिंग आ गई थी तेरी? पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपकी ज्वाइनिंग के बाद में अपने आप वहां से लेटर आता है, पुलिस उसका वेरीफाई करती है, फिर जाता है। और तुम्हें जो पुलिस का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है, तुम पास हो जाते हो, तब पुलिस से बनवाना पड़ता है। आगे समझ में? पहले दिन ही मत भागो इधर उधर कि पुलिस का भी चाहिए आज, उस दिन पुलिस का नहीं चाहिए। उस दिन नॉर्मल जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तुमने जो नगर पालिका या फिर अपनी पंचायत से बनवा रखा है वही चाहिए। और कुछ याद करो, 5वीं और 8वीं क्यों लगेगा? 8वीं 5वीं की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 10th की लेके जानी है, जीडी की अगर देख रहे हो तो। और स्पोर्ट का सर्टिफिकेट साथ में लेके जाओ। एनसीसी है वो भी लेके जाओ, एग्जाम नहीं होगा। एनसीसी ये जो सर्टिफिकेट है इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी, ठीक है? स्पोर्ट्स और एनसीसी के बारे में आपको बता देंगे, ये भी साथ में लेके जाओ। जैसा भी है, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, नेशनल का है, जो भी है ना। अब ये मत ले जाना बोफड़ी के डांस सर्टिफिकेट ले जाते हैं कहीं कि हमारे पास डांस का आर्मी तुमसे नचवाएंगे क्या? और बैंड मास्टर में एक बच्चे ने दौड़ निकाली है, तो वो बैंड के लिए भी जो भर्ती आती है उसका भी विस्तार से बताएंगे। अभी सिर्फ आपको बेसिक, क्योंकि अधिकतर यही बच्चे रहते हैं, हर एक के पास स्पोर्ट्स थोड़ी होता है, हर एक के पास एनसीसी थोड़ी है। रैली में रिलेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना जरूरी है। रिलेशन सर्टिफिकेट ले जाओगे आपका अलग बैच बनेगा, अलग से ही आपको बिठाया जाएगा, बिल्कुल अलग। और एक चीज और याद रखना, सबसे लास्ट में दौड़ाया जाएगा, सबसे लास्ट में, एनसीसी को नहीं, रिलेशन को। रिलेशन का अलग बैच बनेगा, उसमें आपको सबसे लास्ट में, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। ओ देख प्रभु, एक तो रिलेशन ले रखा, ऊपर से टाइम कितना दिया जाएगा, अगलों की मूड पे डिपेंड है। लेकिन अधिकतर यही होता है, रिलेशन वालों को पूरा मिलता है 5:45, क्योंकि बापू ने गोडे रगड़वाए हैं ना वहाँ। आगे समझ में? कईयों के बापू वहाँ पे शहीद भी हुए हैं, तो उनको सम्मान के रूप में तो यार करना ही पड़ेगा ना, उनकी फैमिली ने बलिदान किया है। और कुछ पूछो जो भी दिमाग में हो तुम्हारे जीडी से संबंधित। ये दे फालतू कचरा भर रखा था कि 5वीं 8वीं की ले जाएं, इसने कहा स्कूल का भी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और मोबाइल क्यों नहीं बनती जाती? अरे कास्ट सर्टिफिकेट सबका बनता है, ये एक अलग ही है, इसका नहीं बनता। जो भी हो जरूरी नहीं है, जैसे ये जनरल है इनका तो हमारा तो तहसील से बनता है। पुराना ऐसा है जिसपे आरक्षण लागू है वो 6 महीने का ही रहता है ना वैलिड, और जिनको आरक्षण नहीं है उनका लाइफ टाइम एक ही बनता है, वही लेके घूमते रहो। और कुछ नहीं, नोटिफिकेशन में जितना हाइट है उतना ही लेंगे। अरे सिर्फ दौड़ का सिस्टम नहीं है नोटिफिकेशन वाला, और सारे सिस्टम वही है। जैसे 5:45 दिखाते हैं पर देते नहीं ना, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सारी वही लागू होती है। और तुम्हारा जो नाम है मार्कशीट में वो, और आधार कार्ड का और टोटल डॉक्यूमेंट है, तुम्हें चाहिए कि कौन सा नाम सही है, तो वो बता दें कि 10वीं की मार्कशीट में आपके जो नाम निर्धारित किए हुए हैं घर वालों के, टोटल वही होने चाहिए A to Z। आप कहीं ऐसे देख लो कि आधार कार्ड वाला करेक्शन करवाता हूँ मैं मार्कशीट में, मार्कशीट 10वीं की जो है उसके अकॉर्डिंग ही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आगे समझ में? स्पेस है, स्पेस चलता है, नाम तो नहीं चूक है ना।
नाम ठीक है, फिर ठीक है। अरे आधार कार्ड वैसे कहीं का भी हो, घर पर्सनल घर की तो आईडी होगी पापा की कोई, तो पापा ने मुंबई का बना लिया, तुम घर वालों का अलग का, तो रूम का क्यों बनवाया पापा ने? वो बड़ा आगे दिक्कत आएगी। बापू का भी होना चाहिए सेम, वो तो एड्रेस चेंज होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा दूसरे तुम्हारे जहाँ धूल खानी है वहां जाके बनवाओ। तू रहने वाला एमपी का, राजस्थान का मूल निवास बनाएगा तो यहाँ के जिले की भर्ती देखेगा, जिस जिले से तूने बताया है कि मैं यहाँ का हूँ। 2 जगह पढ़े हैं तो 2 जगह क्यों मैं कर रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ ले, मार्कशीट हर जगह वैलिड है, लेकिन मूल निवास आपका जहाँ का बन गया। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, तो कई क्या दिमाग ज्यादा लगाते हैं। आधार कार्ड में डेट चेंज करवा ली, एड्रेस चेंज करवा लिया, सारे करते हो ना, कभी ये ध्यान नहीं दिया वो 12 डिजिट आते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तुम्हारी पहचान वो नंबर है, न कि तुम्हारा नाम, न कि तुम्हारा वहां पे पिता का नाम, न कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। सब कुछ हटवा लो, वो नंबर नहीं हटेगा। सब कुछ अपडेट करवाते थे ना पहले। पिता का आधार कार्ड लगेगा जब तुम फैमिली वालों की डिटेल देते हो। फैमिली की डिटेल मांगी जाती है आर्मी में, पता है ना। माँ बाप के साथ में फोटो, अगर तो शादी तो वैलिड ही नहीं है इसमें, और जॉइंट फोटो चाहिए, माता पिता का, तुम्हारा भाई बहन जो भी है, जिनका भी तुम चाहते हो ना रिलेशन वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए उनका सबका। हाँ से कहो मार्कर है। और कुछ तो जीडी का डाउट हो गया क्लियर। ओहो एक और रह श्रीमान जी खड़े हो, बताइए। आधार कार्ड में एक तो जन्म दिनांक होती है, जैसे कि 2002, एक पूरी होती है 20/8/2002। 20/8/2002 चाहिए, मतलब वो 4 अंक वाली नहीं चाहिए। नहीं 2002 है, 2001 है, वो तुम्हारी पैन कार्ड में भी वैलिड नहीं होगी और आर्मी में भी। और कुछ अरे पब्लिक कंडो, मार्कशीट में चाहे फोटो हो ना हो कोई मतलब नहीं है। आ गई समझ में? तेरी शकल तो पहचान में आती है मार्कशीट वाली, या भाई के डॉक्यूमेंट ले रखे हैं। अरे जैसे हमने 10th की थी, हमारे फोटो नहीं आती थी, मार्कशीट लगाती थी, हमारी मार्कशीट के साथ में एक इतना लंबा पर्चा अलग देते थे। आजकल एक साथ ही देते हैं ना, दोनों कंबाइन कर दिया। हमारे जमाने में 2 मिलती थी, एक मेन मिलती थी मार्कशीट, एक इतना लंबा पर्चा मिलता था।